से तुम आती रहो मिलती रहो बाहों के सहारे मेरे खिलती रहो जन्मों की दोस्ती हो। क्या कहने। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं एक ऐसी पर्सनालिटी से जो जर्नलिस्ट भी हैं और वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेंट है मार्केटिंग की और ट्रेनिंग की। पीटीआई से उनका ताल्लुक है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा अंदलीप अब्बास साहिबा। अंदलीप साहिबा, आपको हम बहुत बहुत वेलकम कहते हैं। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ होगा मेरे इस मुज़ाकराती टीम के चैंपियंस के दूबदू कभी आपको बैठने का। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। टीवी पे तो बहुत देखते हैं और वाकई देख के दूबदू होके और भी मजा आ रहा है। ये पीटीआई बड़ी प्यारी तंजीम है, धरनों में नींद पूरी कर लेती है। चाचा भी पहले पीटीआई से उन्होंने काट देता। क्यों? ये धरने च बह के बरियानी मंगन। अरे पीटीआई धरना, हमारा भी दम भरना। इनका कोई काम न करना, मैं मारूंगा इनको वरना। नुमान भाई, क्या ये सच है कि धरने का फिर भरना भी पड़ता है? धरना जो होता है वो तो आपको पता है एक एहतजाज होता है, एक आवाज होती है, एक पेशकदमी होती है अपना हक मांगने के लिए। लेकिन आप लोगों की तो पहुंच अब माशाल्लाह ईवानों तक हो गई है, तो अंदर बैठ के ये मसले क्यों नहीं प्रेजेंट किए जाते इंस्टेड ऑफ के आम आवाम को साथ खज्जल ख्वार करना, इतनी गर्मी में उनको भी बेचारों को रगड़ना। ठीक है, दे हैव सिलेक्टेड यू, बट अगेन इफ इन द एंड ऑफ द डे यू नीड देम टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट दे नीड, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ आप लोगों को सिलेक्ट करने का। डोंट यू थिंक सो? पीटीआई जो कह रही है इट इज नॉट होल्डिंग एनी वैल्यू इन दी असेंबलीज। इट इज होल्डिंग वैल्यू, लेकिन वैल्यू को ऐड करने के लिए जैसे अब इंतखाबात के बारे में निकले हैं तो हमने हर दरवाजा खटखटाया, असेंबली का दरवाजा खटखटाया, हमने लॉ का कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हमने ट्रिब्यूनल्स का दरवाजा खटखटाया और हम अवाम की अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जमहूरियत के अंदर नोमान जो सबसे बड़ी अदालत है वो अवाम की अदालत है, जो उसकी पावर है ना असेंबली की पावर है, ना कोर्ट की पावर है, ना कुर्सी की पावर है। वो जब अवाम की आवाज बुलंद होती है ना इकट्ठे होके, तो उसको सारी दुनिया देखती है और मीडिया के जरिए। अंदलीप जी, पहले जमानों में जिन लड़कों की पसंद की शादी न होती थी वो घरों में धरना दिया करते थे और कई दिन खाना नहीं खाते थे। इमरान मियां ने हर जगह धरना देना शुरू कर दिया। उनको पता ना ऐसे बात मानी जाती है, ध्यान पढ़वाने के लिए ये सारा कुछ करते हैं, वरना धरना केड़ा साडा कौमी खेल। शफी साहब, अल्लन फकीर साहब के साथ हमेशा याद रहने वाला नंबर गाया, तो हाउ डू यू फील? I feel it's the most haunting song. It's a song, and like Allan Fakir used to say कि भाई ये 5000 साल पुराना गाना है मोंजोदड़ो का। और मैं जो मोंजोदड़ो के अंदर से निकल के आया हूँ। जब हमने सिंगापुर में शो किया, शो के बाद अखबार में छपा, उसमें ये लिखा था कि मोस्ट एंटरटेनिंग सॉन्ग वाज द पाकिस्तानी सॉन्ग अल्लाह अल्लाह कर भैया, in which a young man, I was young, okay, a young man wearing jazzy clothes, you're still young, wearing jazzy clothes, and an ancient old man from the ruins of Mohenjo-daro wearing shoes of Aladdin and an open fan on his head. And they both presented this lovely folk song. अभी आपने अलन साहब की अभी आवाज निकाली थोड़ी सी, तो अगर मैं आपसे दरखास्त करूं कि एक दो लाइनें जैसे उन्होंने गाई थी तो मैं आई रिक्वेस्ट यू। फहीम उसके बेटे हैं और उनका भाई भी है रजा, अगर वो बुरा न माने। तारों का क्यों है कुंडलियों वाला, तारों का क्यों, अरे कार्यों का क्यों है कुंडलियों वाला, सिकवारा दीहण जियणियों तनके लहन लुडेनी की न की। ओ ला
वाह वाह, ये मेरे गले वाह वाह वाह, अरे क्या कहना। क्या बात। अंजलि साहब मुझे एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि गैबी इशारे मिल रहे हैं खान साहब को, ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो तहरीक उन्होंने शुरू कर दी है, कितनी सदाकत है इन सारी बातों में? गैबी इशारा तो सिर्फ अल्लाह का होता है जी, बाकी इंसानी इशारे की कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आप जमहूरियत किसको कहते हैं? जमहूरियत होती है लोगों की मजमूई और मेजॉरिटी आवाज के साथ। जब आप एक इंतखाबात में उनकी मजमूई और उनकी सच्ची आवाज का वोट आगे ना जाने देंगे, वो जमहूरियत नकली है। हम जमहूरियत को स्ट्रांग बनाने के लिए कि लोगों की आवाज पहुंचे, मुल्क में अगर 1 साल से बदहाली और हो गई है तो इसका मतलब है कि वोट का डर नहीं है। वैसे अंजलि साहब मैं आपसे बड़ा मुतासिर हूँ। क्यों? मैंने खाना पीना छोड़ देना। आपकी तरह कमजोरी में फर्स्ट है ना आपकी तरह। मैं आपको बताऊं, ये उनकी आवाज बड़ी मजबूत है। मैं आवाज की बात नहीं कर रहा, मैं कमजोर हूँगा, कपड़े भी थोड़े लगेंगे मुझे, कीमती कपड़े लूंगा, कपड़े भी थोड़े लगेंगे, बोलूंगा लोग सुनेंगे भी, ने भी कमजोर भी है, मरीज भी है, लीडर भी है। ये मैं सिंगल पसली हूं तो एक तो धरनों में बड़ा आसान, कोई मारता भी है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा एक वो हमारे वो थे वर्कर, वो नॉर्थ से थे, मुझे कहते हैं बीबी आप कुछ ना अपना वेट शेट ज्यादा करें ना तो जरा तगड़ी हो जाए। तो मैंने कहा क्यों तगड़ी हो जाऊं? तो कहते जी अब आपका मुकाबला देखे ना तगड़े बंदों से है। तो मैंने कहा मैंने उससे कबड्डी लड़नी, मैं तो उससे बातचीत से, मैं उसको कानून से, मैं उसको तरीके से जेर करूंगी। वाह। मैं उसको मांस और बोटी से जेर नहीं करूंगी। यही तो मैंने सीखना आपसे। ऐसे ऐसे जाहिलों को ना अपने इल्म के हिसाब से, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कम ऑन नो। चाचा जी मेरी गल सुनो, अगर सियासत दा सेहत नाल तल्लक हुंदा ते 100 दे नोट ते किसी पहलवान दी फोटो हुंदी। ये अच्छी बात है। अरे ये बात है। अंजलीप अब्बास साहिबा हमारे पास स्टूडियोज में मौजूद हैं, मोहम्मद अली शेखी साहब, विच इज एन ऑनर फॉर अस। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी लीजिए। अपने केसों से रिहाई के बहाने मांगे, दूसरे मुल्क में रहने को ठिकाने मांगे, तुझे तन्हाई में वो यार पुराने मांगे, मांगे तबला वो सुरीले कभी गाने मांगे, मांगता है वो बात बात पे ही इस्तिस्ना, देखिए आगे वो क्या और न जाने मांगे, दिन न दिन चूंटियां भरती। हाँ, चूंटियां काटा करती थी। मैंने कहा क्यों? बड़ी जालिम नस्सें थी। तो कहते नहीं, मैं रोता भी बहुत सुरीला था। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मेहमानों के साथ बातों का सिलसिला जारी है। शेखी साहब मुझे एक बात बताइए, ब्लैक एंड व्हाइट के दौर में माशाल्लाह यू वर अ स्टार, यू वर अ हीरो एट दैट टाइम। कलर दौर में ओनली वन सॉन्ग ऑफ माइन, जी बिल्कुल, 2 songs of mine were black and white। माशाल्लाह क्या, और अभी तक हम आपको देखते हैं माशाल्लाह। फिटनेस के पीछे क्या राज है? क्या जिम में रियाज करते हैं आप? जिम में रियाज नहीं, जिम में रियाज नहीं करता, बस खुश रहने की कोशिश करता हूँ। गम तो बहुत है, दुख बहुत है, उनको मैं कुछ पॉजिटिविटी की तरफ ला के सोचता हूँ यार ये तो लाइफ है, लेट्स एंजॉय। अगर फेल भी होगा तो लेट्स सेलिब्रेट। अपने वो वीडियोस देखते होंगे जिनमें आपने बेल बॉटम्स पहने हुए हैं और एक डिफरेंट किस्म का फैशन पुराने दौर का, तो आज देखते हैं तो हाउ डू यू फील? I feel disgusted। इस सच पे तालियां होनी चाहिए। मान लिया वो जी एल्विस प्रेस्ले स्टाइल था ना। बिल्कुल हाँ जी। मतलब इफ दैट वाज एल्विस प्रेस्ले देन हु वाज ड्रैकुला? कहा जाता था कि ये पाकिस्तान का एल्विस प्रेस्ले है। एक्चुअली वो ट्रेंड उस जमाने में, ये ट्रेंड था इस तरह लटकी हुई मूछें और वो रंग बिरंगी वो शर्ट। मैंने लड़कपन में देखा, खूबसूरत आदमी थे, गोरा रंग, मूछे नीचे, घर से भागा हुआ अंग्रेज नहीं होता। No, I'm going to Birmingham, no way, get out from here, no way, way। और शेखी साहब ने मुझे एक बड़ी मजेदार अभी बात बताई पीछे, मुझे कहते हैं कि जब मैं छोटा था, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे नर्सें रुलाया करती थी
जबरदस्ती चूंटियां भरती। हाँ, चूंटियां काटा करती थी। मैंने कहा क्यों, बड़ी जालिम नस्सें थी। तो कहते नहीं, मैं रोता भी बहुत सुरीला था। पोलियो के ऊपर जो प्रेजेंट सिचुएशन है, और अब सारे उठ के कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, और अगर ऐसा अब हो गया है अगर तो हम एयरपोर्ट्स पे वो क्या नाम वहीं पे फॉर्म बना करेंगे, वहीं पे सर्टिफिकेट मिल जाया करेगा। ये तो एक नई दिहाड़ी का सिस्टम नहीं शुरू कर दिया इन्होंने। ये बिल्कुल रहमान सही कह रहे हो। और जब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले आए थे हमसे मिलने, उन्होंने कहा जी 3 साल से हम खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हम ये करने वाले हैं, और यहाँ सैंपल्स मिल रहे हैं, और ये निगलेक्ट है इतनी देर का, जिसकी वजह से हमें ये आज क्वारंटीन वाली सिचुएशन आ गई है। लेकिन इंशाल्लाह आप देखना, जिस किस्म के इकदाम हम ले रहे हैं उससे आपको बहुत जल्द फर्क पड़ेगा। अब एयरपोर्ट से जब कहीं जाने लगेंगे तो पोलियो के खतरे पीने पड़ेंगे। चलो हम तो पोलियो के खतरे, तो चाचे को क्या तनाव के खतरे पिलाए जाएंगे? नहीं, क्यों, वो तो बड़े कड़वे होते हैं। देखे ना, पीते हैं ना। कोई साथ को मीठा मीठा देंगे कि नहीं? खैर, मेहमानों के साथ तो मजेदार गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त हुआ है आज के सवाल का। और आज का सवाल यह है कि 2010 में पाकिस्तान के सदर कौन थे? 2010 में पाकिस्तान के सदर कौन थे? उनका नाम फटाफट हमें लिख भेजिए, उठाइए मोबाइल, SMS कर दीजिए उनका नाम। आप दुनिया TV की वेबसाइट पे भी जवाब लिखकर भेज सकते हैं, फेसबुक पे नहीं। लेकिन शर्त वही है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने से पहले हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए। जी डीजे। राह में टकरा गया कोई, ऐसा लगा कि जैसे हमें खा गया कोई, दहशत की जंग में हमें फंसा गया कोई, और आपसी झगड़ों में भी उलझा गया कोई, जो कुछ था खजाने में सब उड़ा गया कोई, और गर्दिश कर्जों को भी बढ़ा गया कोई। हाय अश्क बार करती। पुलिस वालों को नाके पे सारी रात ढोलक सुना देंगे, मेरे साथ नहीं बजाएंगे। वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात, बातों का सिलसिला अपने मेहमानों के साथ शुरू करते हैं दोबारा से। ये जो धरने और ये सारी चीजें हो रही हैं, डोंट यू थिंक सो कि हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं सिचुएशन को? नुमान, हम जा रहे हैं जमहूरियत को मजबूत बनाने, इदारों को मजबूत बनाने। एक दफा इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नैब, ये दोनों ऑटोनमस और वाकई मजबूत हो जाएंगे। वजीर आजम क्या, मैं क्या, आप क्या, हम सब जो हैं वो अकाउंटेबल हो जाएंगे, तब आपको इंसाफ मिलेगा। वरना ये इदारे कठपुतली हैं हुकूमतों के हाथ में, अपने बंदे, अपने रिश्तेदार और अपने मन पसंद लोग लगाए हुए हैं, जिनकी ना अहलियत है ना नीयत है, ना वो आते हैं मुल्क को ठीक करने, वो आते हैं लूटने, और वो लूट लुटा के चले जाते हैं, मुल्क नाजुक दौर में और आ जाता है। मेरे ख्याल में जी एक सिविलिटी या सिविक सेंस का एक क्रैश कोर्स कराया जाए इस पूरे मुल्क में, कि सिविक सेंस क्या है, राइट्स क्या है, फिर वो लॉज को इम्प्लीमेंट करके वेरी स्ट्रिक्टली उनको एग्जीक्यूट किया जाए विदाउट एनी प्रेजुडिस। ये अगर होगा जब जाके ये सारी बातें होंगी। यानी क्या करवाना चाहिए इनको? सिग्नल पर रुकने की तमीज सिखानी चाहिए। लाल सिग्नल इतनी देर करो कि उनको प्रैक्टिस हो जाए रुकने की, सब्र करने की। हाँ, आपका क्या ख्याल है कि कौम को अंडा तोड़ना सिखाना चाहिए? नहीं, रोड़ी तोड़नी सिखानी चाहिए। अरे भाई, इनको सिखाना चाहिए कि बिल लाइन में खड़े होकर जमा कराओ। और भैया 15 सेकंड के रेड इशारे पे वो खड़े नहीं होते, तुम कह रहे हो आधे घंटे पे खड़े कर दो। वो अपने पांव पे नहीं खड़े होते, उनको कहते पाए 1 मिनट खड़े होना, मैं आ रहे हैं। और क्या सिखाएं? जहां पर किसी के साथ ज्यादती हो रही हो, फौरन उस मुतलका महकमे को बताना चाहिए। यानी किसी ने बिजली की कुंडी लगाई हो तो बागदा को बताएं फौरन, और अगर उन्होंने खुद ही लगाई हो फिर? इस वक्त की मौसीकी और आपकी मौसीकी में क्या फर्क है? बस ये मौसीकी मॉडर्न है, टाइम चेंजेस, ट्रेंड्स ऑलवेज चेंज, फैशन जैसे चेंज होता है इस तरह मौसीकी चेंज होती है। मशीनी आवाजें नहीं लगती। अभी हम जिसको बुरा बोल रहे हैं 10 साल के बाद यही अच्छी हो जाएगी, यही अच्छी हो जाएगी।
جو ہماری موسیقی تھی جب میں نے شروع کیا تو اس وقت بھی یہی بول رہے تھے خان صاحب وغیرہ یہ کیا گاتا ہے کون ہے یہ یار یہ مطلب یہ اچھا نہیں ہے میوزک تباہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بولتے گئے اب وہ اچھا اب ہم اچھے ہو گئے یہ برے ہو گئے اب اس 10 سال اور گزرے گا یہ اچھے ہو جائیں گے جو 10 سال کے بعد والے لوگ ہیں ان کو برا کہا جائے گا. دا بیسک تھنگ از وی ڈو ناٹ ایکسپٹ ریسپانسبلٹی وی ڈو ناٹ ایکسپٹ آر فالٹس کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. We always blame it to others. بالکل صحیح. میں خود پھسل کے گر جاتا ہوں میں اس کو بولتا ہوں تو مجھے کیوں ایسا دیکھا تھا بھائی اس لیے میں گرا ہوں. یو سی ایوری تھنگ یہ بلیم گیم جب تک ختم نہیں ہوگا نہیں ہوگی جب تک. بہت اچھی بات کی ہے صاحب. وہ گانا کیوں نہیں اب آپ لوگوں کو سناتے وہ میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے کیوں نہیں سناتے؟ بالکل سناتے. ان کو سنائیے تاکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کا پاکستان جاگ جائے. کہتی ہے یہ راہ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے. کہتی ہے یہ راہ عمل آؤ ہم سب ساتھ چلے. مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے. مشکل ہو یا آسانی ہاتھ میں ڈالے ہاتھ چلے. سورج ہے سرحد کی زمین سورج ہے سرحد کی زمین چاند بلوچستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. تو تو میری جان ہے تو تو میری آن ہے تو میرا ایمان ہے. میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے. آپ بھی ماشاءاللہ کافی گلوکاروں کو گا لیتے ہیں. مہدی صاحب یہ غزل جو ہے جس ٹھاٹ میں اس کی طرز بنی ہے اس کی آروم روئی اور اس راگ کا جو چلن ہے بہت مشکل ہے. اس کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے. یہ میرا تبلے والا ہے ذرا کم پڑھا لکھا ہے. یہ میرا وہ تبلے والا ہے میں مر بھی جاؤں گا میرے ساتھ رہے گا. پیش خدمت ہے غزل جو میں نے کیا ہے بہت مشکل سے گائی ہے. گائی نہیں جا رہی تھی. کیا ہے تجھے کیا ہے تجھے کیا ہے مجھے بخار ہے. تو آلو بخارا کھاؤ. ادھر پانی میری جیب نہ کٹ رہے. یہ کپڑے ٹی وی والوں کے ہیں تمہارے نہیں ہیں. پیچھے خدمت ہے اس کو باہر باندھ دو. باہر والے کہندے اندر بنیا کرو. ستا ستا کے ہم ستا ستا کے ہم اشک بار کرتی. پولیس والوں کو ناکے پہ ساری رات ڈھولک سنا دیں گے میرے ساتھ نہیں بجائیں گے. ہماری مجبوری. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی دیجیے. اس کو ذرا نہیں ہوتا اس قدر بل ادا نہیں ہوتا یہ مگر ملک میں بنے ہوتے یہ ستم بارہا نہیں ہوتا. وہی لیڈر ہوا یہاں نیچے جس کا وعدہ وفا نہیں ہوتا. ہائے ہائے جھوٹے ہو تم زمانے کے. سانپ تو تمہارے پاس ہے نہیں. تم کیا سمجھتے ہو میں سانپ سے ڈرتا ہوں؟ سانپ اپنا
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सानिया जी, अब आपकी बारी है, आपको तकलीफ दे रहे हैं। आप जरा बताइए मेरे मेहमानों के सितारे क्या कहते हैं? इनका नाम मैंने सोचा है मून लाइट लेडी। अरे शेखी भाई, वो तो चलो मूनलाइट हो गई। और दिलीप साहिबा जो आपके साथ बैठी, इनको भी कोई खूबसूरत सा नाम दीजिए प्लीज। जितने फूल खिलेंगे कल सुबह, हाँ, वो सब इनके लिए खिलेंगे। अरे जी, अंदलीप साहिबा के हवाले से बताइए। अच्छा, अंदलीप को समझना ऐसे है नुमान जैसे अखरोट। अखरोट जिसका जितना छेका हार्ड होता है अंदर से उतना ही टेंडर होता है वो जो है उसका। अच्छा, बचपन से ही बड़ी तजस्सुस से भरपूर बच्चा, व्हेन, वेयर, व्हाई, टॉकेटिव और बेइंतहा इंक्यूजिटिव, इनकी बचपन से इनकी नेचर ऐसी। So that was the reason you went into journalism as well? जी, एक जुस्तजू तो थी कि जी कुछ नया देखा जाए, कुछ तब्दीली लाई जाए, कुछ नई चीज सीखी जाए। तो इसका मतलब हमारी सानिया जी बिल्कुल दुरुस्त है इस हवाले से? जी तकरीबन। अच्छा, ये तो माशाल्लाह अब सेहतमंद हो गई है, पहले तो बहुत इससे भी ज्यादा स्मार्ट। अज लूडो खेडते होंगे से तो इन्हों का दाना कोई होर चलता होंगे, बाह नूं फली पै जाती सी। जी आगे बताइए। मोहब्बत के मामले में जितनी ही प्रैक्टिकल और मैं कहती हूँ जितनी इन्होंने मर्दों की तरह जंग लड़ी जिंदगी की, लेकिन मोहब्बत के मामले में कुछ थोड़ा डिजास्टर जरूर रहा जिंदगी में, लेकिन आने वाला वक्त इसको भी कंपनसेट करेगा। लेकिन एक बात है कि मोहब्बत में थोड़ी सी औरत बनना पड़ेगा आपको। अंदलीप जी, कभी ऐसा नहीं हुआ राह चलते चलते वाबस्तगी सी हो गई, दिल लगी ही दिल लगी में दिल लगी सी हो गई? जी वाह। मोहब्बत की तबीयत तो जो है वो इंटरनल है और उसकी हिस्स के बगैर मेरा ख्याल है जिंदगी नामुकम्मल है। बहुत अच्छा। तो क्या बचपन में कोई शरारतें वगैरह नहीं की, कोई खिलंडरा? बहुत ज्यादा। एक हमारी स्कूल में, मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हुई हूँ, तो वो होता था जी ब्लैक स्टार मिलता था शरारत करने का, बड़ा डिसिप्लिन माहौल था, नन्स थी, तो कलेक्शन थी और सबसे बड़ी कलेक्शन मेरी थी ब्लैक स्टार्स की। हमें देख के कोई शरारत सूझ रही हो? इंसान नहीं है, कोक ऑफ द वो बकरा है। एक चीज जो थोड़ी सी गौर तलब है जायचे में, गुस्सा जाता नहीं है अंदर से। जब किसी पे गुस्सा आ जाए फिर वो खुरचने से भी जाता नहीं है। हाँ, पिछले साल कुल्फी वाले नु कह रहे सन, तू कुल्फी मैनू खुरी होई दे गया, कुछ तीला नहीं सी, मैं 2 साल हो गए भूल नहीं रही गल। बात जिंदगी की अलामत है कि आप महसूस करें चीजों को, और अच्छी भी खूब महसूस करें और बुरी भी खूब महसूस करें, तभी आपको लगता है कि आप एक जिंदा दिल इंसान है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात की। रिएक्शन जरूर। शेखी साहब की जो जायचा है उसको मैं 3 लाइंस में आपकी इजाजत से कहना चाहूँ। जी प्लीज। मोहब्बत इनकी जायचे की कमजोरी, लेकिन वही जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनी। ये टोपी से भी मोहब्बत मुंह छुपा रहा हूँ मोहब्बत में अब क्या फायदा? अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है, पैसा मेहरबान भी बहुत रहा पर बचाया भी कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट, बहुत दोस्त होने के बावजूद भी जिंदगी में इतने अकेले, ये चीज समझ में नहीं आई। अब आप पूछे क्यों शेखी भाई, ये क्या है? I was taking things very seriously. I started thinking the world is ended for me. There's nothing more. लेकिन शेखी, जो आपका प्लस पॉइंट है ना, कि उससे आप लड़ भी खुद लेते हैं जी, आप उसमें से निकलते भी खुद हैं। ये डिप्रेशन आया जब जिंदगी में, उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन तो होगा। ये छोड़ कितनी चली गई आपको? नहीं, वो नहीं, एक्चुअली निकाह वाले दिन तो नहीं इनकार कर इसी सबसे बड़ा डिप्रेशन जो है, जो रियलिस्टिक वर्ल्ड में, एक तो मोहब्बत वगैरह का आप कहते हैं ना, वो ठीक है, फाइनेंशियल जो क्राइसिस है ना, दैट इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू अ मैन। सच फाइनेंशियल क्राइसिस। आई एग्री विद यू। एट दैट आई हैव बीन सफरिंग ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। कोई शरारती शुरूती नहीं थे ये बचपन में? नहीं, बड़े हैप्पी हो। किसी की घंटी उतार के भाग जाते हो। मुझे पर्शियन में कहते हैं मुर्दामार, मार को सांप को कहते हैं कि सांप पड़ा हुआ है, आप समझ रहे हैं कि मरा हुआ है, मगर वो आपको डस लेगा।
آپ ایسے تھے؟ میں بڑا خطرناک تھا. میری یہ طبیعت تھی کہ سب کچھ کرنے کے بعد ایسا معصوم ہو کے بیٹھ جاتا تھا, سب دوسرے پیٹ رہے ہوتے لوگ, اور وہ شرارتیں بے اختیار مجھ میں پلان کر کے نہیں کیا, وہ اٹ جسٹ ہیپنڈ آؤٹ آف دا بلو. مطلب یہ کہ سر اٹ مینس یو کین بی اے گڈ ایکٹر ایز ویل, اور بلکہ آپ نے ایکٹنگ کی بھی تو کیوں نہیں کیا؟ میں نے 9 فلموں میں کام کیا, مگر بدبختی سے اس وقت ڈکلائن میں جا رہا تھا, انڈسٹری ہماری بالکل چلی گئی, ختم. لیکن آپ کا کچھ تعلق ایران سے بھی ہے. میرے نانا یہاں کے ہیں نا, میرے نانا, اس لیے میں پاکستانی اور ایرانی دونوں ہوں. ایرانی زبان آتی ہے؟ بالکل آتی. میں گا سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, لکھ سکتا ہوں, ٹائپ بھی کر سکتا ہوں. کوئی 2 لائنیں ایرانی اس کی؟ ایک ایرانی افغانی ملا کے گانا ہے. من آمد وای وای من آمد من آمد وای وای من آمد عشق فریاد کند من آمدم چه ناز کن یاد کند من آمدم وای تن تن تا تا پم ترارارا. میں آ گیا ہوں. من آمدم عشق فریاد کند, عشق کہہ رہا ہے کہ میں آ گیا ہوں, فریاد کر کے بتا رہا ہے کہ عشق فریاد کند. اپنی محبوبہ کو یاد کرنے کے لیے, اپنی محبوبہ کو بتانے کے لیے کہ تم کتنی پیاری اور خوبصورت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بالکل جا, لیکن وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ڈی جے. پھر سے آنکھوں میں خواب اے ڈی جے, کیا طبیعت خراب ہے ڈی جے, 300 ڈیموں والا منصوبہ ہے فقط ایک سراب اے ڈی جے, مانگنا تو حساب اے ڈی جے, استناب اے ڈی جے. میں ہر ہما ہما پیاری ہما ہما اوسانی ہما ہما گجڑی ہما ہما پھر بنا رہی. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. 29 یعنی کہ 29 اپریل کے پروگرام کے ونر سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, جنہوں نے صحیح جواب لکھ کر بھیجا اور بذریعہ قرآن اندازی روڈ پرنس کی یہ خوبصورت چمکتی لال سرخ موٹر سائیکل جیتی ہے. ان کا نام ہے عبداللطیف مغل صاحب. بہت ساری تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں. مغل صاحب آپ پارٹ ٹائم ویلڈنگ کرتے ہیں؟ سر میں بتا دیتا ہوں. بہت بڑھیا لگ رہی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے آپ پہ. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سر اس وقت تو ایک سویٹ شاپ چلا رہا ہوں. کبھی ابھی مجھے ماشاء اللہ. کیا جواب تھا ہمارے سوال کا؟ چاہی. تو اور جب یہ ہوا سارا جو دھماکہ شماکہ کیا تو ٹی وی پہ دیکھا تھا؟ جی بالکل. میں الیکٹرانکس میڈیا, پرنٹ میڈیا جو ہے کافی معلومات دیتا ہے, اس سے میں ان ٹچ رہتا ہوں. انہوں نے یاد نہیں سی رہنا, جب دھماکہ ہوا تو 3 مرتبہ یہ چھت میں لگ جائے گا ڈم ڈم اور تھپے پہن لگتے ہیں. انہوں نے کیا 7 رپٹیاں مغل. اس وقت اسٹارٹ کیجئے. آپ کو موٹر سائیکل چلانی آتی ہے؟ پلیز اس کو اسٹارٹ کیجئے. ویری گڈ. انہوں نے ہوں ہمسا آیا نا لڑائی ہونی, انہوں نے ساڈی تھڑی تے کھلو کے کک مار دو. بس بھائی چلیے. یہاں بتاتا چلوں 30 اپریل کے پروگرام کے ونر کا نام, ان کا نام ہے شہریار مصطفیٰ, اور شہریار بھائی کا تعلق ہے راول پنڈی سے. شہریار بھائی مبارک ہو, موٹر سائیکل جیت گئے ہیں روڈ پرنس کی آپ. لے بھائی جوگی سادھو سنت فقیر آگے نہیں بچیا. بابیاں دے خلاف بڑی بڑی سازش ہو گئی ہے. سازش ہو گئی ہے بچیا بابیاں دے خلاف. یقین کر لے بابے لندن چلے سنی, سانو روک دیتا نے. کیوں کہ بابا جی تسا قطرے نہیں پیتے. میں کیا اپنے بچیاں نو تسی جھوٹے سرٹیفکیٹ دے کے باہر کلنا تے بابے دے خلاف سازش ہے.
آج सांप निकालेंगे? आज बाबे सांप निकालने जा रहे हैं। देखती आंखों सुनते कानों आपको राशदा परवीन शमाइला नरीन और बाबे जोगी का सलाम बाबा जोगी अपना पैगाम देते हैं बच्चिया कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोन ये कोण होवे ते हसन सारे टुर जावे ते रोण। सलाम पेश करते हैं। ये तुसी टोपी नाम ही चुको बाबा वाल वेख लवे ते मनो जोगी या तेरा ही कमाल। जोगी साधु संत फकीर हैं बच्चिया बाबे पहुंचे बाबे हैं कोई मामूली बाबे नहीं है। देख जरा बाबियां दी ट्यूब 35 पैंचर लगे नहीं फिर भी ये हवा नहीं निकली। ये 35 होर भी लग जान हवा फिर भी ना निकले ते मनो जोगी है तेरा ही कमाल। जोगी साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे हैं जे को ठंड ठंड लग रही जैसे दसो। ले फिर देख जरा जोगी साधु संत फकीर अपना शाप निकालने जा रहे हैं बचिया। ये चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शूं छड़ाक ये काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। ये दागड़दा 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 कर दिन ता हरियां बोतला सुचियां बोतला। तुझे कितनी बोतलों का ये सांप न निकाला करो। सांप से डर लगता है तुमको? अरे भाई से नहीं डरते। जोगी साधु संत फकीर ने देख जरा छप कड्डन जा रहे नहीं ये चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शू छड़ाक तो अड्डे च शबाज शरीफ साहब आ गए ने। बड़े तजस्सुस से देख रहे आशा की साहब दे अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोल दे। What is ten dog cobrins to be carried in simple candidates to power? What is in common candidate who sing cup के थे गया? What is the cobrins in tall? What is the canvas ten? What is in that? And just to canvas in the jar which चाल है क्या? काली कलकत्ते वाली तेरा बार ना जाए खाली जो भी है हाथ में लेके थाली और लंगर लेके जाए। दागड़दा 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 फिर दिन का खरियां बोतला सुचियां बोतला भाई कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू ये दूध माली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़दा 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 फिर दिन का हरियां बोतला सुचियां बोतला ना कर छड़ दे यहाँ पर मैं पंजाब नहीं समझाया दलेरी नाल मुकाबला करीदा हुंदा है। रोई ना डर ले भाई निकले होश फट जरा होश फट देख तेरे तो डरन लग पे नहीं पहले ही निकलन तो पहले ही डरन लग पे नहीं। देख जरा चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक ये छप निकली नहीं एले फिर जूस पी बेवकूफा बाबे तरने तो लैके आए नहीं जूस। उसे रोटी पानी ते होना होरे दिता है कि नहीं दिता मैनू ते नहीं लब्बा लेकिन बाबे जूस का डब्बा ले आए ने लैंड च लग के वो भी थोड़े सन बाबे ने फटाफट हथ मार के कढ़ लिया। अच्छा यकीन कर लै ईमान नाल ते लिया के तेनू दे दिता है क्योंकि बाबे नू पता सी इक्को ही बंदा जेड़ा मुफ्त दियां चीजां पींदा है। झूठे हो तुम जमाने के। सांप तो तुम्हारे पास है नहीं। तुम क्या समझते हो मैं सांप से डरता हूँ? सांप अपना निकालो सांप आ जा फिर। भले बाबिया ने जेब ची हाथ मारे ते तेरिया दौड़ा लग गई ने जे बाबिया ने खजाने च हाथ मारे ते तेनू लभना भी कख नहीं। जोगी साधु संत फकीर ने बस अंकल में जोगी भाई के लिए अंदलीप अब्बास साहिबा थैंक यू वेरी मच। शेखी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हम आपसे ये दरखास्त करें कि जाते जाते हम सब ये चाह रहे हैं कि जाते जाते आप हमारे डीजे डार्लिंग के साथ एक कोई खूबसूरत सा गीत हो जाए गाना हो जाए बिल्कुल तो क्या ही बात है। अरे कारियों कतियों कुंडलियों वाला से कवारा देहन जियर दियो तिनके लहर लुडे दी
नगी जेकी में हर कलेड़िए दियो तनके लहर लुडेंदी ये नगी जेकी में हर हुमा हुमा प्यारी हुमा हुमा ओसरानी हुमा हुमा गुजड़ी हुमा हुमा भेले बटारी में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या तेरे इश्क में जो भी अल्लाह अल्लाह कर भैया अल्लाह ही से डर भैया अल्लाह अल्लाह चल भाई चल तुम चल भैया